अरे पापा, ये जो पीयूष गोयल है यार, ये तो बहुत बड़ा खिलाड़ी है। मतलब एक तो उसके चेहरे से वैसे ही अभिमान टपकता है ना, इतना घमंड टपकता है, वो दिखता है उसके फेस पे। इतने सालों से उसे फाइनेंस मिनिस्टर बनना है, आपने चलो उसको बनाया भी तो काम चलाऊ, बजट तक पेश करने नहीं दिया। मतलब फिर आपकी राय क्या है इस पीयूष गोयल पे? मतलब अरे राय के है, रथ के पिताजी भी हमेशा ही बीजेपी से जुड़े रहे, है ना, और यो भी काफी काबिल है नेता, बीजेपी से जुड़ा हुआ है यो भी। ओह, नेपोटिज्म है क्या क्या? नहीं, यू कैरी ऑन। हाँ मतलब तो यार पढ़ा लिखा है ना, ऊपर से फाइनेंस ने जानने हैं यार, ट्रेंड चार्टेड अकाउंटेंट है, सीए। तो तू कभी ना बढ़ पाया? अच्छा, लगता तो नहीं है। क्यों भाई, माथे पे लिखा होता कोई कि सीए है? तेरा दोस्त यश जिंदाल उसके माथे पे लिखा हो सीए है ना, सारे काम करता ना तेरे, दिल खोल के कति खुश हो के दोस्त की तरह। नहीं, अब आप कह रहे हो तो शायद हो सकता है, पर लगता नहीं कहीं से हरकतों से। अरे पर हो के गया ये अचानक का, तू पीयूष गोयल ने कहां तली आया कॉन्वर्जेशन में? आज तक तो पहले कभी ना बात की इसके बारे में। पीयूष गोयल को मैं नहीं लाया हूँ, वो अपने आप आ गए इस कॉन्वर्जेशन में। आप उनकी इतनी तारीफ कर रहे हो, मुझे तो ऐसा लगता है कि उनमें कॉमन सेंस भी नहीं है। क्या कॉमन सेंस नहीं है भाई? ये ट्वीट देखो इनका, और हिंदी में ट्वीट किया है। मतलब एक साथ कई करोड़ों लोगों तक ये पहुंचाना चाह रहे थे अपनी बात। मतलब कम से कम हिंदी बेल्ट तो पूरी आ गई ना, यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, तो एक तरीके से एक बहुत बड़ा चंक ऑफ इंडिया वो पहुंच जाएंगे उन तक। अब इतने लोगों तक ये बात पहुंचानी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो उन्होंने किया है, ये रोजगार सृजन का कार्य उन्होंने जो किया है। सृजन? भाई वाह, हिंदी सीख रहा मेरा लौंडा, शाबाश। पर यार एक बात बता, 10 लोगों के लिए ही सही, पर उसने कुछ तो करा है ना, रोजगार बनाने के लिए गरीबों के, ये मजदूर लोगों के लिए जो कल्याण योजना है सरकार की, उसके तहत ही सही 10 लोगों को तो काम मिला, शुरुआत तो हुई। इसमें गलत क्या है और बुराई क्या है, जरा मुझे बता। 10 यार, मतलब आप एक बात सोचो, यूपी की पॉपुलेशन कितनी है, और यूपी में जो ऑफिशियल आंकड़ा है वो है 30 लाख लोग, 30 लाख मजदूर जो अपने घर वापस आए, जिनको काम नहीं था। असलियत में कितने होंगे वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, हमने रोड पे देखे थे कितने लोग अपने घर की तरफ वापस जा रहे थे। 30 लाख तो एक पता नहीं सरकार ने कहाँ से जोड़ लिया, किस तरह से, कौन सा स्टेटिस्टिक लगाया है। तो ऐसे में सरकार मोटे तौर पर सिर्फ ये बताए कि पिछले 3 महीने में उन्होंने रोजगार के लिए क्या किया है, या पिछले 1 महीने में उन्होंने क्या किया है, रोजगार पैदा कैसे किया, या किसको नौकरी दी, कितनी दी, कितने लाखों लोगों को काम दिया, कितने लाखों लोगों को आपने सिर्फ मजदूरी का काम दिलाया, या आगे आने वाले 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, साल, 2 साल, 5 साल कुछ क्या करने वाले हो आप लोगों के लिए। एटलीस्ट एक मोटा मोटे तौर पे आके बताए तो सही। आप यूपी की जनसंख्या जानते हैं, इतनी बड़ी जनसंख्या में सिर्फ 10 लोगों को दिहाड़ी का काम दिया आपने। ये भी नहीं बताया कि कितने दिनों का काम है, एक एवरेज के हिसाब से आप 10 दिन भी पकड़ो तो खुद देखो कि आपने क्या सोच रहे हैं कि आपने 10 दिन का काम दे दिया 10 लोगों को, इतनी बड़ी जनसंख्या में, ये आपने बहुत बड़ा काम कर दिया। आप ये सोच रहे हो आपने इतना बड़ा काम कर दिया, आपको नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दिया, बल्कि आपको तो बेस्ट इकोनॉमिस्ट नोबेल प्राइज ही मिल जाएगा आपको। ये जो काम किया है ना इन्होंने, इन्हें तो वित्त मंत्री छोड़ो, इनको तो सीधा प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठाना चाहिए। ये जाएंगे ना जब मोदी जी के पास, मोदी जी खुद कहेंगे, अरे भाई साहब आप बैठिए मेरी सीट पे, आप वहाँ क्या कर रहे थे, आप तो ज्यादा टैलेंटेड हैं, आप तो मुझसे बड़े झूठ बोल लेते हैं। मुझे तो उसमें कोई बुराई लगी ना रही, मुझे तो उसमें कुछ गलत दिख ही नहीं रहा। मेरी बात समझ, 10 लोगों को चल मान ले 10 दिन के लिए ही सही, है ना, रोजगार तो मिला, काम तो मिला, कुछ पॉजिटिव भी तो किया है हमारे मंत्री जी ने। तो तुम का है ना इसने पॉजिटिव ले सको यार, है थारे के राम जी लग जाएं। अरे इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि जिस मंत्रालय में ही है, जो मंत्रालय ये चलाते हैं, वहाँ पर लगातार लोगों के रोजगार छीने जा रहे हैं, लगातार लोगों की नौकरियां वहाँ जा रही हैं, लगातार वो ऐसी पॉलिसीज बना रहे हैं जहाँ पर लोगों की नौकरी जाने का खतरा बनता जा रहा है। कभी कुछ सुनने को मिलता है, कभी कुछ सुनने को मिलता है। और हाँ, वो याद है ना, एक फोटो आपने मुझे दिखाई थी और इन्हें लानत दी थी कि दान में भी ये फोटो खिंचा रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये 10 लोगों को काम देने के बाद आप ऐसे शोर मचा रहे जैसे आपने बहुत बड़ा कुछ कर दिया है। तूने सारी दुनिया की बात कर ली है ना, इधर की बात कर ली, उधर की बात कर ली, पर मेरे सवाल का जवाब तूने अभी तक नहीं दिया। पहली बात तो मैं तेरे स्कूल की मैडम तो हूं ना, तो तेरे से पूछूं व्हाट इज अर्थ, और तू सारी दुनिया जान की बात कर दे और अर्थ ना बता पावे। आई थी ना तो इसका पीटीएम में कुटा था ना वहीं पे स्कूल के पार्क में। हाँ तो मैं यूं कह रहा हूं तो तूने अभी तक भी मुझे नहीं बताया कि इस काम में बुराई क्या है ना, कि चल पीयूष गोयल के मंत्रालय की गलती क्या है, कोई फैक्ट, कोई सच्चाई, कुछ नहीं, जीरो, नथिंग एट ऑल। क्योंकि जब से रेलवे को पीयूष गोयल चला रहे हैं, इनका नाम सिर्फ गलत रीजनों में खबरों में आता है। बात सारी ये है, कभी ये पता चलता है कि 5,000 लोगों की नौकरी जाएगी, कभी पता चलता है कि 10,000 लोगों की नौकरी जाएगी, कभी पता चलता है कि जो वैकेंसीज आनी थी वो आएंगी ही नहीं, फिर ये पता चलता है कि प्राइवेटाइजेशन हो रही है रेलवे की,
उस पर फिर आप बुद्धू बना देते हैं लोगों को कि नहीं नहीं प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रही है, प्राइवेट सेक्टर अपनी रेल खुद चलाएगा। अरे क्या हवा में चलाएगा वो? उसी पटरी पे चलाएगा ना जो अभी डली हुई है, जो कि सरकारी हैं, उसी सिग्नल को यूज करेगा जो सरकारी हैं। बात तो वही हो गई। इतने बुद्धू नहीं है लोग। और एयरलाइंस का तो आप हाल देख ही रहे हो। अगर रेलवे भी एयरलाइंस की तरह प्राइवेटाइज्ड होती ना तो लाखों लोग आज अपनी नौकरी छोड़ के घर पे बैठे होते, किसी के पास काम ना होते, सबको निकाल देते। यार तो इस उम्र में आजकल का बालक होके प्राइवेटाइजेशन का विरोध क्यों कर रहा है, मेरे ये नहीं समझ में आई। हर चीज प्राइवेट होकर बढ़िया ही हो जाती है, मॉडर्न हो जाती है। अरे मैं खुद एक प्राइवेट सेक्टर में काम करता हूँ तो मैं इसका मतलब जानता हूँ। अगर मैं किसी एयरलाइंस में भी काम कर रहा होता ना तो मेरी नौकरी को गए हुए 3 महीने हो चुके होते और मुझे अपने फ्यूचर का कुछ नहीं पता होता कि मैं अभी क्या करूंगा। अरे यूं लोगों को नौकरी से निकालते हैं। कम से कम रेलवे के लोगों को निकालने के लिए आपको एक पूरा का पूरा प्रोसीजर तो फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी कि आज सुबह उठे काम करो यार 10,000 लोगों को निकाल दो, ऐसे थोड़ी होगा। एक पूरा प्रोसीजर फॉलो होता है, कम से कम आपके ऊपर एक डंडा होता है। आप मॉडर्नाइजेशन कीजिए, प्राइवेटाइजेशन क्यों कर रहे हो? चीज़ों को मॉडर्न बनाओ, प्राइवेट के हाथ में क्यों देना है? खुद मॉडर्न बनो, उसमें मेहनत है, वो क्यों करेंगे? अरे मोदी जी की गवर्नमेंट में हर मंत्री हर डिपार्टमेंट को एफिशिएंट बनाने के लिए ना एक ही रास्ता जानता है, लोगों की नौकरियां ले लो। पर यार अगर तो नू सोच रहा है सरकार सभी ने नौकरी दे देगी, ऐसा थोड़ी होएगा। यहाँ की पॉपुलेशन तो देख, है ना, वो एक अलग मुद्दा है। वो पॉपुलेशन ही तो गड़बड़ कर रही है सारी। तो फिर लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री पे जोर दो ना। अगर आपको भूखमरी, गरीबी और कुपोषण से लड़ना है और इससे जीतना है तो आपको एक सिंपल तरीका ये है कि आपको यही करना पड़ेगा कि लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री को इस देश में जोर देना पड़ेगा। बहुत सिंपल तरीका है, आपके पास बहुत जनता है। हाँ यार ये बात तेरी ठीक है। खैर आज मेरे पास ना कुछ नहीं है अपने आप को डिफेंड करने के लिए, मैं कैड होकर लगा पड़ा था। आफ्टर ऑल भक्त हूँ और बेइज्जती हो जाए ऐसा होने नहीं दूंगा। तो मैंने न्यूट्रल पे बात खत्म करवाने की कोशिश की है। जीत तो गया खैर ये। आज मैं नू नहीं कहूंगा कि मेरी दरखास्त है, मेरी एक छोटी सी आस है ना, कि जैसे ही ये लॉकडाउन खत्म होता है, ये बीमारी खत्म होती है, उस तक टाइम तक एजुकेशन, ये अपना धंधे, नौकरी, मजदूरी, इन लोगों के लिए ना सरकार जल्दी से कुछ कर दे। मतलब नू नहीं कि आप इस चीज़ का इंतजार ही करते रह जाओगे। अरे जब तक तो लोग भूखे ही मर जाएंगे। वैसे इतनी दिक्कत हो रही है। और मोदी जी एक छोटी सी दरख्वास्त है। ये जो अपना पीयूष गोयल है ना, इसे गलती से भी वित्त मंत्री मत बनवा देना। उसने आज हमारी बेइज्जती करवा दी है, ये फिर बेइज्जती करवाओगा, है ना। इसने पॉकेट में रखो, उसने यहीं रखो और उसका ट्विटर अकाउंट बंद करा दो। पता ना क्या ट्वीट करता रहे, फिर मैं यहाँ पर कवर अप करता रहूँ। हाँ तुम भी वीडियो लाइक करो, शेयर करो, नीचे जाके घंटी बजाओ, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल ने एशिया विल हिंदी। फेसबुक पे जाओ, वहाँ पे हमें जाकर फॉलो कर लो, लाइक कर लो हमारा पेज, और इंस्टाग्राम पे जाके भी हमने फॉलो कर लो। तब तक के लिए जय हिंद।